कोई दुआ लगी है आपको, पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब नफरत खत्म हुई है जाकर आपके लिए। किसी के कदम बहुत बहुत शुभ हैं। उस बात को भूलते क्यों नहीं हो। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। आपके पीछे पड़ा है कोई हाथ धोकर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। जो मन में कामना हो वो पूरी हो, जो मन में इच्छा हो वो आपको प्राप्त हो, जो आप चाहते हैं आपको मिले और खुशहाली के साथ आपका जीवन आगे बढ़े। आपको आपके परिवार का साथ मिले, सपोर्ट मिले, प्रेम मिले और संबंधों में सुधार आता चला जाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रेड और ग्रीन मिक्स एनर्जी आ रही है दो कलर की, यानी कि मंगल और बुध का एक साथ मिलना। बुध संबंधों को जोड़ता है, मंगल उच्चता देता है, हमें साहस देता है, हमें ब्रेव बनाता है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। यानी कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ चुका है। भले ही आपका परिवार अभी तक उसी हालात में हो, आपके भाई बहन अभी भी वहीं हो, लेकिन आप हैं कि अब जीवन में थोड़ा आगे बढ़ गए, आप रईस हो गए, आप अमीर हो गए। होता है ना, 3 भाई है, बाकी 2 भाई अभी तक उसी तरह अपना दुकानदारी चला रहे हैं, माता पिता अभी भी गरीबी में है। एक लड़का थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेता है तो उसकी थोड़ी स्टेटस बदल जाती है, थोड़ा आप अमीर हो गए हो। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि कोई अपने खानदान, अपने कुल, अपने परिवार से उठकर थोड़ा छलक रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने उस हिसाब से मेहनत की है। आपको मुफ्त में उपहार में कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, आपने मेहनत की है, उस हिसाब से आपको आपका फल मिला है। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पे कोई दुआ लगी है आपको। देखो, लगता है आप ही के लिए ये रीडिंग आई है ना? किसी की दुआ लगी है आपको। यहाँ कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है मित्रों, जिसको किसी की ब्लेसिंग लगी है जीवन में। अभी मैंने कहा ना, कुछ भाई बहन है, घर में माता पिता है, सब जस के तस है, थोड़ा बहुत पैसा अर्न किया है, अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा आगे बढ़ जाता है और करोड़पति के लाइन में आ जाता है। महंगी कार खरीद सकता है, घर अलग बना लेता है, बहुत हाई सोसाइटी में रहने लगता है। मतलब उसके खुद के परिवार को सोचना पड़ता है कि ये हमारे घर का बच्चा है, इतना पैसा इसके पास हो गया। इस तरह किसी की दुआ लगी है आपको। आपने जो जीवन में तरक्की की है ना, आपकी मेहनत तो है ही, नो डाउट, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता संसार में। मेहनत तो है, लेकिन आपकी लक भी आपका साथ दिया है, किस्मत भी आपका साथ दिया है, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया है कि आपको ब्लेसिंग आ रही है कहीं से। हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग हो सकती है, हमारे इष्ट, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमें ईश्वर, देवी देवताओं की ब्लेसिंग आ सकती है, और हमें किसी इंसान की भी ब्लेसिंग लग जाती है। कभी कभी गरीब कोई महिला ऐसी जो दिल से प्रसन्न हो गई है आपकी मदद से, वो ऐसी ब्लेसिंग दे देती है ना कि इंसान का भाग्य बदल जाता है। इसलिए जितनी हो सके दुआओं की कमाई कर लो। बद्दुआ मत लो जीवन में, बद्दुआ मत लो, जितनी हो सके दुआओं की कमाई कर लो। यहाँ पर भी दुआओं की कमाई किसी ने तो की है, किसी को ब्लेसिंग लगी है, यहाँ पर किसी को खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जीवन चमक उठा है आपका। बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा करे आप और तरक्की आप करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर मुझे बताइए जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है। अच्छा, जो भी 9 मूलांक के जातक है, मंगल वाले, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और जो बुध वाले लोग हैं, जिसका भी जन्मदिन 14 तारीख, 23 तारीख या 5 तारीख को है, मुझे ज़रूर बताइए। आप दोनों की मिक्स एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर पीठ पीछे षड्यंत्र, यानी एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। मित्रों, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र एक ऐसा शब्द है जो बहुत घातक होता है। चुगली करना, शिकायत करना, बुराई करना, व्यूमर्स फैलाना बहुत कॉमन है, रोज हो रहा है। लेकिन षड्यंत्र इसमें से थोड़ी सी मजबूती लाता है। अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसको रूप दिया जाएगा। कुछ तो दुश्मनी है पक्की,
है ना। मामूली सी जलन से षड्यंत्र नहीं रची जाती है, पीठ पीछे गलत बातें बोली जाती हैं, व्यूमर्स फैलाए जाते हैं, चुगली शिकायत की जाती है, लेकिन यहाँ षड्यंत्र है और बहुत करीबी एनर्जी है। यानी कि आपका खुद का सगा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, आपकी खुद की सास, आपकी खुद के माता पिता, भाई बहन या कोई परम मित्र जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, वो पीठ पीछे कुछ चाल चली जा रही है उसके द्वारा, जिसके कारण बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। क्लोज एनर्जी होने की वजह से एक चीज़ ये होती है कि हम उनके लिए दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। अगर आप बहू है और आपकी ही सास आपके पीछे पड़ गई है कि नहीं इसको घर से भगा ही देना, इस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना है, इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा कर यहाँ से निकाल देना, आप नहीं बच पाओगी। क्यों नहीं बच पाओगी? क्योंकि आप दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते हो। आप और वो एक ही घर में रह रहे हो, है ना, दोनों के कमरे बगल में है। आप जो बोल रही हो वो सुन रही है, आप जो कर रही हो, आपके दिन भर की रूटीन दिनचर्या उसको मालूम है, आप नहीं बच सकती हो। जब हमारा खुद का भाई हमें धोखा देने के पीछे पड़ जाए ना, तो बचना मुश्किल होता है। दुश्मनों से बचा जा सकता है, अपनों से कैसे बचे? जब अपने वार करते हैं तो चोट दो गुना लगती है। यहाँ पर भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और रचने वाला आपका अपना है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज एनर्जी आ रही है। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है पीठ पीछे। बहुत सावधान रहना होगा आपको, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर घाव दिया किसी अपने ने तो बहुत बेजोड़ घाव देगा। आपका हिस्सा छीना जा सकता है, आपकी भूमि संपत्ति हड़प ली जा सकती है, आपका घर अपने नाम लिखा जा सकता है, आपका पार्टनर है जो बिजनेस में बड़ा धोखा देगा आपको, सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। कोई महिला मित्र है आपकी, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी जो मीठा मीठा बोलकर न जाने क्या कुछ ले ले आपसे और फिर ठेंगा दिखा दे आपको। इस तरह से कोई बड़े धोखे की बू आ रही है और एनर्जी बहुत क्लोज है। बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान। मैं कहती हूँ अगर किसी का अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल है, आप में दूर तक देखने की क्षमता है, आपको समझ में आती है बातें क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा, तब तो बच जाओगे। और आंख बंद करके यूं ही मुस्कुराकर सब पर भरोसा करते हो तो कोई उपाय नहीं, फिर कोई रास्ता नहीं है। बचकर रहे, सावधान रहे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबके साथ उतना ही घुले मिले जितना ज़रूरत है, अनावश्यक दोस्ती ना करें, ज़माना ठीक नहीं। नेक्स्ट, डाउनलोड से पहले नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हुई है, यानी कि 7 मूलांक का कोई व्यक्ति, आप या आपकी संतान 7, 16 या 25 तारीख से जिसका संबंध है मुझसे इस वक्त कनेक्ट हुए हैं। केतु है आपके स्वामी। मैं बता दूं, केतु एक बहुत अद्भुत ग्रह है। केतु का प्रभाव मैं क्या ही कहूँ, इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, कर्म प्रधान हो जाता है, आत्मा से परमात्मा से मिलन कहते हैं ना, ये केतु करवाता है। बहुत बहुत आप लोग अजीब होते हो। चलिए केतु पर फिर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे अब जाकर नफरत खत्म हुई है उसके मन में आपके लिए। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके संबंधों में सुधार हो गया। जैसे दो भाई हैं जो समय के साथ विवाह हुआ, बच्चे हुए और दोनों अलग हो गए। उसके बाद जेलेसी आ गई दोनों के परिवार के बीच। बड़ा भाई छोटे भाई का चेहरा नहीं देखता, छोटे भाई की पत्नी अलग बातें बोलती हैं, बड़े भाई की पत्नी अलग जुबान बोलती है, और एक बहुत लंबा समय बीत जाता है, 20 वर्ष का समय बीत जाता है। दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों की शादियाँ भी करते हैं, आपको नहीं बुलाते हैं। आप अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं। उनके मन में आपके लिए शत्रुता और आपके मन में उसके लिए दुश्मनी। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद समझ में आता है कि हमारा अपना कौन है, और तब जाकर ये नफरत का लेवल कम होने लगता है। दोनों भाई फिर बात करने लगते हैं, पुरानी बातें ताज़ा होती है, और तब ऐसा राहत ऐसा महसूस होता है कि अब जाकर फाइनली दुश्मनी कम हुई या ख़त्म हुई है उसके मन में आपके लिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए मित्रों, किसी के मन में तो दुश्मनी कम हुई है आपके लिए, शत्रुता कम हुई है आपके लिए। किसी के कदम बहुत बहुत शुभ है। इस वक्त बहुत लकी पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। आपके कदम बहुत शुभ है। जहाँ आपके कदम पड़ते हैं वहाँ काम बनने लगते हैं। आप किसी बंद पड़ी दुकान में जाने लगते हो ना, तो उसमें ग्राहक आने लगते हैं। किसी के जीवन से जुड़ जाते हो तो उसका भाग्य खुल जाता है। कई बार आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला होगा, यू आर वेरी लकी फॉर मी। कई बार आपको लोगों ने कहा होगा, तुम्हारा जब जन्म हुआ ना तब से तुम्हारे परिवार अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे पिता को कभी पैसा नहीं घटा। हो सकता कोई आप लड़की हो, बहुत शुभ कदम है आपके। बहुत सारी बच्चियों के बारे में मैंने सुना है कि इसका जन्म जब हुआ हमारे घर में तो हमें नौकरी हो गई, तब से कुछ घटा नहीं, हम लोग बहुत तकलीफ में थे। कुछ लड़कों का जन्म ऐसा हुआ कि आप जन्मे हो, आप मतलब गिफ्ट हो एक प्रकार के ईश्वर के। बहुत शुभ कदम है। कोई लकी पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, आप लकी हो। कभी कभी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हो जाते हो, यानी आपका विवाह होता है और तब सामने वाले का भाग्य चमक जाता है।
कभी कभी सीधी साधारण लड़की से कोई इंसान शादी करता है और कितनी तरक्की कर लेता है। लोग कहते हैं तुम्हारी पत्नी के कदम बहुत शुभ है, तुमसे शादी हुई और तुम देखो कहाँ से कहाँ चले गए। बहुत अच्छी बात है ये। कोई बहुत शुभ कदम वाला इंसान, महिला या पुरुष, इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको मालूम तो होगा ज़रूर, लोगों ने कहा ज़रूर होगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, ज़रूर मुझे बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, उसकी बातें भूलते क्यों नहीं हो। मतलब ओवर थिंकिंग की बीमारी है किसी को, किसी ने आपको कुछ कह दिया, मेल या फीमेल, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, आपके दिमाग में किसी की बातें इतनी ज़्यादा घूम रही है कि एनर्जी को आपने बिल्कुल ख़राब कर लिया अपना। आपकी एनर्जी इतनी बिगड़ क्यों रही है, स्टक क्यों हो गए आपकी सक्सेस, आपका स्वभाव क्यों बदल रहा, आपकी वजह से। आप खुद के ही दुश्मन हो लगता। मतलब कभी किसी ने कुछ कह दिया, आप भूल नहीं पाते, उसने ऐसा कहा क्यों, कैसे कह दिया उसने, जब मौका मिलेगा तब मैं बदला लूँगा, है ना। कभी कभी कुछ लड़कियों को कुछ बोल दो ना, ज़िंदगी भर भूलती नहीं है। मैं कहती हूँ हर दिन सूर्य क्यों उगता है, एक दिन उग गया तो फिर वहीं रहना चाहिए ना। फिर से नीचे से डाउन से उठते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर पश्चिम में जाते हैं, अस्त होते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि एक दिन के मामले को एक दिन में ख़त्म करो। आज किसी ने कह दिया, कल तक इस बात को लेकर जा रहे हो, परसों तक लेकर जा रहे हो, 10-10 साल तक याद रख रहे हो, खुद को कोस रहे हो, उसको कोस रहे हो, दुश्मनी पैदा कर रहे हो, अपने बच्चों तक को सिखा रहे हो ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ कभी बात मत करना। अब उस दुश्मनी की रेखा को आपके बच्चे जाने समझे बिना कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन के बच्चे हैं, इनसे हमें दोस्ती नहीं करनी। पता चले सिर्फ एक बात हुई थी, एक विवाद हुआ था, बातों को भूलते क्यों नहीं हो। और इन ना भूलने की वजह से आप दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना भरपूर नुकसान कर रहे हो। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हो जो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान ओवर थिंकिंग की वजह से कर रहा है। मतलब रात रात में सोते वक्त आप मधुर सपने देखते हैं कि नहीं पता नहीं, अच्छी नींद लेते हैं कि नहीं पता नहीं, परंतु सब की कही बातों को याद ज़रूर करते हैं बिना मतलब। जिसको कहते हैं ना परेशान आत्मा हो तुम, यहाँ कोई परेशान आत्मा जुड़ा हुआ है मुझसे, जो बिना मतलब की बातों को याद कर कर के बैठा और अपने जीवन को ख़राब कर रहा है। इस चीज़ को बदलिए, इससे निकलिए, अन्यथा इतना खूबसूरत जीवन आपका यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। जिनसे रेजोनेट हो बताइए ज़रूर, और प्लीज़ इससे निकलिए। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, आपके पीछे पड़ा है कोई, हाथ धोकर पीछे पड़ा है। सबसे पहले इस चीज़ को मैं इधर से जोड़ूंगी कि हो सकता है आप कोई लड़की हो और कोई लड़के को बड़ा प्यार हो गया आपसे, होता है ना, एक बार मिला वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से ले लिया, पता नहीं मेरे घर का पता उसको किसने बता दिया, है ना, कोई पीछे पड़ गया। आप कोई लड़का हो, कोई लड़की आपको मिली और तब से आपके पीछे पड़ी हो, ये एक सिंपल सी रीडिंग हो सकती है ये, क्योंकि पीछे पड़ा है हाथ धोकर। कभी कभी हमारे पीछे हमारे शत्रु भी हाथ धोकर पड़ जाते हैं, है ना। अरे कह दिया मैंने, एक बार कह दिया गलती से, माफ़ कर दो मुझे, लेकिन नहीं, सामने वाला हमें माफ़ करता नहीं है, पीछे पड़ जाता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, ये इतनी मजबूत एनर्जी है। यूं ही कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, अगर हाथ धोकर पीछे पड़ा है जैसा शब्द आ रहा है, यानी कि कोई परेशान कर रहा है आपको, कोई आपने कर दिया, एक बार हो गई गलती आपकी, लेकिन उस गलती की माफ़ी आपको नहीं मिल रही है, और कोई उसके बदले पीछे पड़ गया है आपकी। अब देखो कैसे सॉर्ट आउट करते हो आप, इस मामले को निपटाते हो, माफ़ी मांगो या इग्नोर करो या टालो और इस चीज़ से निकलो। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।